अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं सईद अली बावा इस वक्त आपसे मुखातब हूँ और ये प्यारे प्यारे से गुलाब जामुन और इन गुलाब जामुन को लाने वाले हमारे ये प्यारे से गुलाब से भाई, गुलाब के फूल की तरह भाई। आज ये लोग खुश हैं जी। E12 सेक्टर के ये लोग सब आप देख रहे हैं। आज ये जनाब शुक्रिया अदा कर रहे हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का। ये उनके शुक्रगुजार हैं जी, E12 के तमाम वकील जो हैं। और आज ये खुशी की तकरीब में आज ये बैठे हुए हैं और सब शुक्रिया अदा कर रहे हैं साहब के भी। ठीक है, हम BFT के सईद अली बावा साहब के भी मशकूर हैं जो हमारे पास आए हैं। तो हम चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जनाब अतर मिनुल्लाह साहब के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें इंसाफ दिया है। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपने देखा आज एक खुशी का मौका, मिठाई बांटी जा रही है। मैं सईद अली बावा, आपको पता है पाकिस्तान के अच्छे इमेज के लिए काम करता हूँ। कुछ टाइम पहले मेरी पिछली वीडियो जिन्होंने नहीं देखी वो भी E12 के इस मुतासरीन के एहतजाज की देखे। इन लोगों ने बड़ा पुरअमन एहतजाज किया और इनका सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पिछली वीडियो रिपोर्ट में भी था, एक मुतालबा था कि हमें इंसाफ दिया जाए। इंसाफ कहाँ से मिले? मुकदमा हाई कोर्ट इस्लामाबाद में था और उस पे ये लोग कह रहे थे कि जी हम चीफ़ जस्टिस साहब के मशकूर होंगे, जो भी वो फ़ैसला करेंगे। आज जनाब अतर मिनुल्लाह साहब, मैं मीडिया पर्सन सईद अली बावा आपको सलूट करता हूँ। आपने एक बहुत बड़े तसादुम को रोका, हंगामा, लड़ाई और मार कुटाई को रोका, कत्ल गारतगरी को रोका और ये लोग आज इतने खुश हैं। इन्होंने जनाब इंसाफ के बोलबाला होने पर आज ये यौम तशक्कुर मना रहे हैं और इनके ये जो बैनर्स आपने मेरी रिपोर्ट के स्टार्ट में देखे हैं, ये शुक्रिया अदा कर रहे हैं चीफ़ जस्टिस का। और मज़ीद अब ये क्या चाहते हैं, आज ये लोग यहाँ क्यों बैठे, ये मैंने आपको बता दिया। ये चीफ़ जस्टिस साहब का शुक्रिया अदा करने के लिए बैठे हैं। अब मज़ीद आगे ये क्या चाहते हैं, इस सिलसिले में भी हम इनसे बात करेंगे। और इन लोगों की सादा मिजाजी, ये इस्लामाबाद के करीम के अंदर रह रहे हैं। तो पिछली दफ़ा जब मैं आया तो इन्होंने कहा सर आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? मैंने कहा भाई होटलों में तो खाने खाते रहते हैं, कोई गांव की लस्सी मिल जाए, कोई साग मिल जाए, कोई मकई की रोटी मिल जाए, ये चीज़ें अब हमारे माशरे से ख़त्म होती जा रही हैं। आज मुझे बड़ी खुशी हुई जनाब, मेरा भाई मलक असद भी बैक पे आप देख रहे हैं, मेरे लिए इन्होंने यहाँ गांव में स्पेशल लस्सी का बंदोबस्त किया जी। ये वो तोहफ़ा है, ये वो प्यार है, ये वो खलूस है जो पूरी दुनिया में करोड़ों अरबों रुपए ख़र्च कर भी ये खलूस वाली मोहब्बत नहीं मिलती। लस्सी मैंने भी पी जी। अब मुझे ज़रा ठंड लगी, हवा चल रही है, तो मैंने कहा इन लोगों का मौक़िफ़ जाने। मेरे साथ भाई मौजूद हैं जिनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अपना ज़रा तारुफ। मेरा नाम मोहम्मद इलियास है जी, मैं कौंसलर हूँ गोल्डा शरीफ का। जनाब हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं इस्लामाबाद के चीफ़ जस्टिस साहब हाई कोर्ट का कि जिन्होंने इतना अच्छा फ़ैसला किया है। 40 साल से हम इंतज़ार कर रहे थे कि कोई अल्लाह का आदमी आए, कोई ऐसी बात करे। तो अब हमारी यही गुजारिश है कि इस फ़ैसले पे इम्प्लीमेंट कराएं, अमल दरामद करवाएं, इस ख़ास नज़र रखें, क्योंकि जब पाकिस्तान है इसमें कुछ पता नहीं चलता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बस यही हमारी रिक्वेस्ट है कि इस फ़ैसले पे अमल दरामद करवाएं। मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, आप इलाके के कौंसलर भी हैं, क्योंकि आप नाउ यू आर द पार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट, आप इस गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। आपको क्या डर है कि मतलब इंसाफ नहीं होगा? इंसाफ तो भाई इधर है ही नहीं है, सच्ची बात करो तो। कोई मीडिया यहाँ सवा आपके मज़दूर मीडिया है पाकिस्तान का, कोई भी नहीं आया है, ना कभी किसी ने आगे बताई है कोई बात सच गवर्नमेंट को, ना किसी को पता है। अब आप थोड़ा सा, हम ये चाहेंगे कि मेरे व्यूवर्स को भी और जो लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी इस चैनल को देखते हैं और जो MNA MPs हमारे दोस्त साहबान हैं मुख्तलिफ़ जमातों के, वो सब लोग इसको देखते हैं, तो आप क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज हम यही देना चाहेंगे कि हम अपनी आबा व अजदाद की जगह छोड़ के यहाँ से जा रहे हैं, हमारी पहचान ख़त्म हो गई है। ठीक है,
इतनी कुर्बानियाँ देने के बावजूद जब ये CDA वाले हमारे पास आते हैं, हमारे पास जुल्म ज़्यादती करते हैं, घर गिराते हैं, हमारे चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल करते हैं, ये तो किसी सूरत भी कबूल नहीं है हमें। आप ये जगह छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन अदालत के फ़ैसले के मुताबिक आप कहते हैं हमें हमारे मुआवजे दिए। जी हाँ, बिल्कुल, हमारे जो जायज़ मुआवजे हैं मार्केट वैल्यू के मुताबिक वो दे, हमें कोई इतराज़ नहीं है हमें। अच्छा चलें जी, अल्लाह करेगा ये स्टेप भी हो जाएगा। आज तो ज़रा खुशी का मौका है ना जी, तो आप चीफ़ जस्टिस साहब के भी मशकूर हैं, तो आप इंतज़ामिया के किस हद तक मुतमईन है कि आप इंतज़ामिया चीफ़ जस्टिस साहब के फ़ैसले के बाद आपको तंग नहीं कर रहे या डिस्टर्ब नहीं कर रहे, या मामलात उसी तरह के वो अदालत की कोई ख़िलाफ़ अगेंस्ट चल रहे हैं? अभी तो देखें जी, दूसरा दिन है, फ़ैसला हुआ है, ये तो आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि वो हमारे साथ क्या करते हैं, ये तो समझ आ जाएगी हमें भी। फिर इंशाल्लाह इससे भी भरपूर हम एहतजाज करेंगे, और जिसको नहीं भी पता, हम तो इज़्ज़त के लिए चुप कर जाते हैं यार, बाहर दुनिया देखेगी तो कहेगी पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है। देखें जी, पाकिस्तान की इज़्ज़त का भी ख्याल रखते हैं। आज मेरे साथ बहुत सारे, ये सारे प्यारे जी मुझे तो ये सब लोग बहुत अच्छे लगते हैं। ये बड़े सादा मिजाज लोग हैं। मैंने पिछली दफ़ा इनसे एक रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा आप लोगों के अक्सर ये होता है कि लड़ाई झगड़ा और मार कुटाई हो जाती है, जो इंतज़ामिया अपना काम करती है आप उनको करने दें, आप अदालत का दरवाज़ा खटखटाए रखें और वहाँ से इंसाफ ज़रूर मिलेगा। इन लोगों ने मेरा भी मान रखा जी, और इन्होंने कोई हंगामा आराई नहीं की। पिछली मेरी रिपोर्ट में जब मैं यहाँ आया, इत्फाकन आया था, तो यहाँ मामलात देखे तो मैंने कवरेज की कि वो ट्रैक्टर फेर के और कोई रोड शोड बना लिए गए थे ये वो, और इन लोगों ने बड़ा अच्छा उसका पुरअमन रहे, इन्होंने किसी को मार कुटाई नहीं की। सादा मिजाज लोग हैं जी, कानून ज़्यादा नहीं समझते हैं। तो ये लोग जो देहाती कहा जाता है वो होते हैं माइट इज़ राइट वाले, जिसकी लाठी उसकी बैंड। तो इनके पास फिर डंडा सोटा ही होता, मार देते। लेकिन उस एहतजाज में मैं बड़ा खुश हुआ, कोई इवन किसी के पास एक स्टिक भी नहीं थी। मुझे मसवाक भी यहाँ दरख्त से एक भाई ने तोड़ के दिया, मसवाक वो लकड़ी, उसे अगर हम वेपन कहें तो कह सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। बहरहाल जी, सबसे गपशप करेंगे। पिछली दफ़ा भी आपने अपनी बातें की, मौक़िफ़ दिया, आज आप क्या कहेंगे? चीफ़ जस्टिस साहब ने आपकी बात सुनी और ये फ़ैसला हुआ, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं BFP TV का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप पहले भी आए, हमारा मौक़िफ़ सुना और हुकाम बाला तक पहुँचाया। उसके बाद हम चीफ़ जस्टिस जनाब अतर मनउल्लाह साहब का इंतहाई मशकूर हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें 35 साल बाद जो है ना अपना एक इंसाफ फराहम किया है। हमें अपने हकूक़ के बारे में उन्होंने जो वो फ़ैसला दिया है, हम उनका बहुत ही मशकूर हैं। आप चीफ़ जस्टिस साहब को कोई मैसेज देना चाहते हैं? चीफ़ साहब से हम यही रिक्वेस्ट है कि ये जो फ़ैसला हुआ है इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि अमल दरामद जी ये जो इंतज़ामिया हमें उन पर एतमाद नहीं है। जो हमारे अदालत से खुश है। अदालत साहब को दुआएं देते हैं जी कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनको सलामती दे और मज़ीद उनको उनकी इज़्ज़त में इजाफ़ा करे अल्लाह पाक। उन्होंने हमें जो है ना एक जो है ना बहुत अच्छा फ़ैसला दिया है और हमें जो है ना वो इंसाफ मिला है। आप मुतमईन हैं? मुतमईन है। आप भाई मेरे साथ जी व्यूअर्स, इन्होंने बड़े कुछ डॉक्यूमेंट भी पकड़े हुए हैं, तो अच्छा इनसे भी बात करते हैं। पहले अपना तारुफ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सेक्टर E12 का काउंसलर हूँ, मोहम्मद नवाज़ मेरा नाम है। हम चीफ़ जस्टिस अतर मनउल्लाह साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, हमें फ़ैसला जो सुनाया है, हमें इंसाफ दिया है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। पूरी E12 की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें अपना हक़ दिया है। ठीक है जी, 35 साल बाद हमारे ज़मीनों के प्लाट, मकानों के सर्वे के हज़ारों दफ़ा इन्होंने हमारे साथ मामले तय किए हैं, लेकिन इन्होंने मंजिल पे ले के सीढ़ी खींच ली है। हमें इन्होंने कुछ भी नहीं दिया और ज़बरदस्ती आके कब्ज़े इधर मौके पे आपको सामने नज़र आ रहे हैं, और रातों रात हमसे कब्ज़े ले रहे थे तो रुकावट डाली है, उल्टा हम लोगों पे FIR देने शुरू हो गए, जैली FIR। ठीक है जी, तो हम शुक्रिया अदा करते हैं अतर मनउल्लाह साहब का। और दूसरे जो हमारे मुतअस्सिरीन के जो मुतफ़िक़ किए हैं ना हुकूमत की तरफ से, चेयरमैन साहब,
आज़म ख़ान का भी शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने भी खूब मेहनत की है और उनका इंतज़ार कर रहे हैं। जो हमारा बाकी काम है वो मेरे भाई आके हम तसरीनों की आवाज़ सुने और हमारा मसला हल करें इंशाल्लाह जी। वो भी आपकी आवाज़ सुनेंगे जी। आज मैं कुछ जज्बाती संजीदा ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, खुशी का मौका है। जी। और अतर मिनुल्लाह साहब आपको एक दफ़ा फिर सलाम है। दौलत दुनिया की दुनिया में रह जाती है, इज़्ज़त मान मर्यादा ये सब कुछ यहीं रह जाता है। आपने मुतासरीन के साथ, मज़लूमों के साथ इंसाफ किया है और अल्लाह आपको इसका अजर ज़रूर देगा। ये मैं सईद अली बावा, अगर अल्लाह ने मुझे ये कहा तो क़यामत के दिन मैं भी आपके लिए सिफारिश ज़रूर करूँगा कि आपने इन लोगों को इंसाफ दिया। खुशी का मौका है जी। तो मीडिया ले आने ते कोई चार लिफाफा भी कौंसलर साहब दे ही ना होना मतलब ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਆਇਨ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ पूरी नहीं तर तुसा मेरे सजे खबे बैठे हो कौंसलर, मीडिया नहीं जड़ी लैन दैन मामलात को खर्चा चाह पानी खिदमत करानी होनी ना वो इन्हां बजुर्गों कोल इन्हां बच्चों कोल ते असी ना कराने। बिल्कुल सही है। तुसा को सरकार कोल भी खमंटू शंटू घेरने रहने हो ना बिल्कुल ते विचू को साडा हिस्सा कट सो के नहीं। क्यों नहीं जी, जितना प्रभु आख्या असी राजी कर सा अपने भरा नूं कोई ऐसा अल्लाह खुश रखे जी। सबको पता है सईद अली बाबा किसी से रिश्वत नहीं लेता है और हक के लिए लड़ने के लिए खून के आखिरी कतरे तक हाजिर है। ये मेरे बड़े शहजादे भाई हैं। तो आपको पता है हम ज़रा गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी होते हैं तो कोई साड़ी मुट्ठी गर्म ना करन तो फिर रिपोर्ट ना चलाइए ना जी, ख़त्म कर दीजिए। मैं जी चलेगी इंशाल्लाह। अच्छा आज तो आप माशाल्लाह मिठाई किसने मंगाई थी? मिठाई भाई ने मंगाई। छोटे भाई खुश हैं आप? इंशाल्लाह जी। आप पिछले इंटरव्यू में भी आपने बड़ी माशाल्लाह बातें की और बड़े दुख वाली जज्बाती बातें की। मैं भी बड़ा मुतासर हुआ और जिन लोगों तक ये वीडियो पहुंचनी थी उन्होंने भी देखी और इस पर आज अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये फ़ैसला हुआ। आप क्या कहेंगे इस फैसले के? आप कहेंगे जी कि अतर मैनुल्लाह साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हमारे तमाम दुख दूर कर दिए हैं जी। हम दिल की अथाह गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और जोड़ियाँ उठा के उनके लिए दुआ करते हैं और उनके बच्चों के लिए और उनके बुलंद इकबाल के लिए दुआ करते रहेंगे जब तक हम जिंदा रहेंगे। आज आप खुश हैं इंशाल्लाह। तो कोई ना थे लुड्डी वाले ना टोला वाले ना कोई बिल्कुल ही सादा मिजाज लोग हैं जी। वो पुराने ज़माने ने गतका होना से गतका ते लुड्डी चुटकनियां वाली होनी सी तो वो किधर गई है जी? वो ख़त्म हो गई जी। अब नहीं वो सीढ़ियाँ जी वो ख़त्म हो गया ना, वो सीढ़ियाँ और रोडों मेले जैसा ने ख़त्म कर। विवश जो लोग खिता पुठवार के कल्चर से वाकिफ़ नहीं है मैं उनके लिए भी आज खुशी का मौका है जी। आज इंजॉय करेंगे, गपशप होगी। आज हम किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे ना ही किसी को कुछ कहेंगे। ये एक कल्चर है पुठवार का। एक गतका होता था जिसको आप इंडियन गानों में देख के डांडिया कहते हैं, वो हमारे खिता पुठवार का कल्चर था गतका। फिर एक कड़तालें होती थी उसको चुटकड़ियाँ भी कहते थे। दो लकड़ी के पीसेस पे वो सेटिंग करके घुंघरू लगा के तो लुड्डी होती थी। आज उसको सारी दुनिया में वो इंडियन कल्चर के नाम से जाना जाता है, लेकिन बेसिकली वो जो हज़ारों साल कदीम हमारे पुठवार का कल्चर था। तो मैं बुज़ुर्गों को वो बातें भी याद करा रहा था कि कोई टोल बाजे नहीं। तो भाई ने कौंसलर भाई मेरे ने बहुत बड़ी बात कर दी कि CDA वालों ने वो हालात किए हैं, इनके बने बनाए को घर मकान भी गिराए गए जी। बहरहाल वो अफसोस की बात थी, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा होगा। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे मज़ीद? मज़ीद यही है जी कि हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे हकूक़ दिए जाएँ ताकि हम पुरअमन तरीके से यहाँ से फारग हो जाएं और ये सेक्टर खाली कर जाएं। और देखें उन्होंने तो आपको फ़ैसला दे दिया, आपके हकूक़ दे दिए, आप मुतमईन से अब इंतज़ामिया उस पर अमल दरामद करें। ये भी हम रिक्वेस्ट करते हैं अदालत से कि हमको हमारे बच्चों के हक़ दिए जाएँ, दिलवाए जाएँ ताकि हम फारग हो जाएँ पुरसुकून। अतर मिनुल्लाह साहब थोड़ी सी आपको सर और एफ़र्ट करनी पड़ेगी। पाकिस्तान है, इस सिस्टम को आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। आप जुडिशरी से हैं, मैं मीडिया से हूँ। फ़ैसले हो जाते हैं लेकिन बहुत सारे फ़ैसलों पर अमल दरामद नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह की आज कल जुडिशरी है और जिस तरह आप लोग अपने फ़ैसलों पर अमल दरामद करा रहे हैं, आई होप दैट
और होप क्या कि मुझे यकीन है जी अतर मिनुल्लाह साहब बहुत प्यारी शख्सियत हैं। सर, अगर आप तक मेरी ये आवाज़ इन लोगों के मुतासरीन की तरफ से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस फ़ैसले पर जल्द अज जल्द अमल दरामद भी कराएँ जी। हमारे साथ एक और भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। नाम बताएँ जी। मोहम्मद अमीन मेरा नाम है जी। तो मेरे तो घर गिरा के गए हैं जी। हम 6-7 फैमिलियाँ रहते हैं सीढ़ी वाले हमारे मकान गिरा के बगैर नोटिस के, और जितने हैं हमारे घर के जो जितने सामान हो सारा ज़रूरत का नीचे दे गए। टीवी, फ्रिजाँ, ये फ्रिज को उठाल के ना उशावर के साथ ऐसे के लड़के नहीं खेलते हैं वो क्रिकेट, ऐसे उन्होंने किए हैं। लेकिन हमें 2.5 साल हो चुके हैं, इंसाफ नहीं मिल रहा। अच्छा, ये हुआ क्या था ना, थोड़े लोग हैं, ज़्यादा जो मकान गिराए गए मकमी हैं पहले के जी है। हमारे जो है ना जो दादा यहाँ के आगे उसने मकान जगह ली थी, दादे से करते करते अब तक जो है ना हमारे पास अभी कागज़ मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे प्लाट रहते हैं, 18-19 प्लाट हमारे रहते हैं। आगे मकान डिमॉलिश करके चले गए हैं, बच्चों के खिलाफ पर्चे भी हो गए हैं, लेकिन हम इंसाफ मांग रहे हैं, नहीं मिले। अख्तर मिनुल्लाह साहब का बड़ी मेहरबानी शुक्रिया अदा करते हैं, वो टीवी वालों को भी, BFP वालों का शुक्रिया अदा करते हैं। आप भी भाई हमारे साथ तावन किया है। अख्तर मिनुल्लाह साहब के बच्चों के लिए, वालदा के सब के लिए हम दुआ करते हैं, शुक्र अदा करते हैं उनका। बहुत मेहरबानी उनकी, उनके लिए हम नफल भी पढ़ेंगे शुक्राने के। अल्लाह ताला उनके जाना और तरक्कियाँ दे, बुलंद करे, उन्हें माँ बाप जिंदे हैं तो अल्लाह उन्हें खुश रखे, मार गया तो अल्लाह ताला उनको जन्नत फरदौस में जगह दे। हम तो यही दुआ कर सकते, गरीब बंदा दुआ कर सकता है, ना किसी को पैसे दे सकता है ना कुछ। हमारे घर के लिए इतना नुकसान है कि क्या पता नहीं। खैर, आज खुशी का मौका है जी, और इंशाल्लाह अदालत जुडिशरी जो है जी, इनके ये आंसू भी पहुंचेगी, हम भी इनके साथ हैं जी। और आप लोग भी, जो भी इस वीडियो को देखता है, हक और इंसाफ की आवाज़ को आगे नहीं। आज रोना नहीं है जी, नहीं सर, बड़े होए ना करो ना, हाले तो मैं तुसा कुल साग खाना है जी। मकई दी रोटी बनवाओ कार। सर हमारी छोटी बच्ची है, उसने सवाल किया, सब लोगों के मकान है, हमारे मकान है भी हम तम हुए। मैंने थोड़ा सा CDA इंतज़ामिया प्लीज़, मैं नहीं चाहता हूँ मैं आपके ख़िलाफ़ बोलूँ, आप लोग भी हमारी तरह ही हैं, थोड़ा सा इंसाफ करें, लोगों से बुनियादी जीने का हक मत छीनें। कोई बात नहीं जी, इंशाल्लाह इस पर भी हम बात करेंगे जी। बताऊँ जी, हमारा यू मार्केट अदालत में केस लगा हुआ है, 2.5 साल हो गए हैं, कुछ 500 एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन उस जज साहब ने इतनी जहमंदी के कमीशन मुकर्रर करें, लोगों का नुकसान देखें। ऐसे कुछ समझ नहीं लग रही ये किस मुल्क के पालतू हैं। खाते पाकिस्तान का और गीत अमेरिका के गाते हैं, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। अल्लाह ताला ने इनके कलों में ताकत रखी है, तो इनको मौका अल्लाह ताला ने दिया है, हमारे लिए इंसाफ करें बस। इंशाल्लाह जी। देखें, दुखी ना हो आप, आपको इंसाफ मिला है। यहाँ भी चीफ़ जस्टिस हाई कोर्ट जनाब मोहतरम अतर मिनुल्लाह साहब, आपका एक दफ़ा फिर शुक्रिया। और मैं समझता हूँ जन्नत तो अतर मिनुल्लाह साहब आपने कमा लिया, आपके बच्चों को अजर मिल गया है। जब ये आंसू आप लोगों के हक़ के लिए बहते हैं, आप लोगों से लोग इंसाफ की उम्मीद पर, जब आपने इनको इंसाफ दिया है तो इन्होंने झोलियाँ उठाकर आपको दुआएं दी हैं। अभी भी कहता हूँ इनको अल्लाह ताला अजर दे इस चीज़ का, जो हमारे गरीबों को इन्होंने फराद सुनी है। लेकिन हम कहते हैं जितने लोग हमारे साथ 300-400 बंदा खड़ा है, सब दुआएं कर रहे हैं। घर जाके सारे बच्चों को भी कहते हैं, बड़ों के बूढ़े जो भी हैं, 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, इनके लिए दुआ मांगते हैं। अल्लाह ताला इनको तरक्कियाँ दे और इन माई बाप को खुश रखे। हम इसका शुक्रिया अदा करते हैं। और BPF टीवी वाले को शुक्रिया अदा करते हैं हमारे साथ। अपनी देसी ज़बान चाहो सईद अली बाबा, तुसा ना सईद अली बाबा जी, चैनल के जी, सईद अली बाबा का भरा, तुसा इंशाल्लाह से थोड़ा सा इमोशनल हो गया जी। छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं। और मुझे भी दुख होता है जब किसी के आंसू देखता हूँ, तो मैं भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बस आप देखते रहें BFP TV। बहुत सारे लोग बात करना चाहते हैं, इसलिए मौक़िफ़ जानते हैं। सुनाओ जी, क्या हाल है? शुक्र है जी अल्लाह ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ते पिछली बारी ते बड़े दुखी सोते, आज मिठाइयाँ बन, आज मिठाइयाँ इस खुशी बन रहे हैं ना जी। अतर अमानुल्लाह साहब ने अल्लाह हयाती करे, उन्हें असा गरीबा ने दिल जीत लेन। एक रोने ला समा है वो बदल चुका है, खुशी की लहर दौड़ चुकी है। तो इंशाअल्लाह हुण साडी ये रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी असां ते नज़र करम और मज़ीद किया जाए।
चीफ जस्टिस साहब मज़ीद नोटिस लैके हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान असद उमर सीढ़ी ते दबाव रखन अपनी कस्टडी च ना रख के असां गरीबां मस्कीनां ने काम करान कि ऐसी बाइज्जत तरीके नाल ना कब्जे देवां ते अगे जाके कोई बच्चों ने आस्थाने बनावां। हुण असीं पोतरियां दोतरियां वाले हो गए हाँ ते ब्यारो मददगार हाँ, अल्लाह ने आसरे ते पे हाँ। तो फिर भी चीफ जस्टिस साहब ना असी शुक्रिया अदा करने हाँ, बहुत बहुत अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे। तो हुण मेहरबानी करके ये हुकूमत पाकिस्तान से भी ये दबाव पान तो हुकूमत अगू सीढ़ी ते दबाव पावे ताकि असी किसी किनारे लग जुला। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे साथ भाई मौजूद हैं, सारे लोग बात करना चाहते हैं जी, मुख्तसर मौक़िफ़ जाने क्या आखने हो जी? जी अस्सलाम, मैं ये कहना चाहूँगा जो फ़ैसला अतर मौलाना साहब ने दिया हम उसके उनके बहुत मशकूर हैं। अल्लाह ताला उनको दिन दुगनी रात चुगनी और तरक्कियाँ दे, और जितने भी हमारे मुतालबात हैं जो रहते हैं हमारा बेनिफिट है सीडीए की तरफ से 1985 से लेकर आज तक जो हमें नहीं मिले, जिन लोगों के प्लाट बकाए हैं, जिन लैंड के हैं या बिल्डर प्रॉपर्टी के हैं, वो हमें दिए जाएँ, सबको दिए जाएँ। और इसमें जितने एक जो उन्होंने एफआईआर काटी हमारे चंद बंदों के ऊपर, जाली एफआईआर काटी, कि मैं कहता हूँ कि उसे वापस लिया जाए, उसे ख़त्म किया जाए। और इस पर चीफ जस्टिस साहब अपना जो है वो समोटो एक्शन लें इस पर। तो हमारा यही मुतालबा है कि अल्लाह ताला उनको चीफ जस्टिस साहब को खुश रखे। हम दिल की था गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करते हैं, ताकि हमारा ये बड़ा गंभीर मसला था, ये इसको उन्होंने हल किया, हमें उनको बहुत मुश्किल। सादा लोग हैं जी, मुख्तसर बात करते जाएं। और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह साहब, आपको बार बार मैं सलूट कर रहा हूँ, आपने इन लोगों को इंसाफ दिया है। और मेरा ख़्याल है आज की मेरी जो कवरेज है वो सिर्फ़ आप ही के शुक्रिया के और दुआओं के साथ जा रही है। और अल्लाह मुझे भी इस नेक अमल में शामिल करे, मेरी आखिरत भी संवारे। अतर मिनुल्लाह साहब ये लोग एक छोटा सा मुतालबा कर रहे हैं सर कि आप एक सोमोटो एक्शन लें इनके ख़िलाफ़ जो जेली एफआईआर हुई हुई हैं और 85 से टिल नाउ जिनके प्लाट बाकायदा सीडीए ने अलाटमेंट की, इनको कुछ भी नहीं मिल रहा, तो इस पर भी थोड़ी सी कार्रवाई करें। सीडीए का किबला थोड़ा सा दुरुस्त करने की ज़रूरत अभी भी है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है सीडीए में भी कोई फ़िरौन तो रहते नहीं है, इंसान ही है, यहीं के रहने वाले हैं। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आपने अपने घर से ना तो पैसे देने हैं, ना कोई बीवी बहन बेटी का जेवर बेच के, ना अपना प्लाट बेच के इनको देना है। गवर्नमेंट का पैसा है, आप लोग सिर्फ उसके अमीन हैं, आपने वो अमानत वहाँ से उठाकर इन तक पहुँचानी है। सीडीए काबरीन आप भी अतर मिनुल्लाह साहब की तरह इन लोगों की दुआएं ले लें, खुजा के जहन्नम आपका भी ठिकाना हो तो उससे बेहतर है। दुनिया तो आप बना ही रहे हैं, बनती रहती है, बिल्डिंगें प्लाजे यही रह जाते हैं, आखिर मर जाना होता है, इस मिट्टी के नीचे जाना होता है। और आखिरत की फ़िक्र भी ज़रूर करें। और मुझे उम्मीद है सारे मेरे भाई हैं सीडीए में भी, आप लोग सब हमारे अपने ही हैं, कई इन्हीं के बच्चे वहाँ पर मुलाजम हैं, कुछ लोग बड़े ओहदों पर हैं। और ये जो बड़े ओहदेदार हैं इन्हें सादा गुर मैंने बता दिया, आपने पल्ले से कोई 1 रुपया भी नहीं देना है, गवर्नमेंट के फंड अकाउंट से कुछ कमी बेशी है, कुछ थोड़े थोड़े पेमेंट कर दें, आगे कर दें। ये बड़े पुरअमन लोग हैं, इन्होंने बड़े प्यार से जनाब अली आज ये चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह साहब को दिल से दुआएं दे रहे हैं। और जो आंसू निकाल के दुआ देता है तो अल्लाह उसको रद्द नहीं करता। अतर मिनुल्लाह साहब और उनकी फ़ैमिली तो मैं गारंटी से कहता हूँ वो जन्नती हो गए, इस दुनिया में ही उनको जन्नत मिल गई है कि उन्होंने गरीब की आह को सुना है। और अब सीडीए वालों से भी रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा नज़र षानी करें। अगर आप में से किसी ने अपने पल्ले से पैसे देने हैं तो मैं इन सब से रिक्वेस्ट करूंगा, अल्लाह वास्ते आपको माफ़ कर देंगे, ये बड़े दिल के लोग हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट की तरफ से देने हैं तो सर आप लोग उस अमानत को उठाएं, इन तक पहुँचाएँ। और मज़ीद तसादम हंगामा आराइयाँ लड़ाइयों से अपने बाप दादा की 1 इंच ज़मीन छोड़ना बहुत मसला होता है जी। ये अपने वालदैन के कब्रिस्तान भी छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। और आप मुझे पता है सीडीए जब फ्लैट बनाएगा, ये सेक्टर डेवलप करेगा, तो उन कब्रिस्तानों पर भी, उन बाप दादा की कब्रों पर भी बुलडोज़र फिर जाएंगे। ये कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं, तो इनका साथ दें। जी आपसे बात करते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तारुफ अपना कराएं ज़रा। जी मेरा नाम ज़फ़र महमूद है जी, मैं ई 12 का मुतसरीन हूँ।
बाबा जी आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारी आवाज़ पहुँचाई बड़ों बड़ों तक और हमें इंसाफ दिलवाया। और चीफ़ जस्टिस हाई कोर्ट अतर अमानुल्लाह साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हैं। इतने मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं उनका शुक्रगुज़ार। बस उनको दुआ दें जी, सबसे उनको अल्लाह ताला उनको दुआ देता हूँ कि उनको अल्लाह ताला और ओहदा दे और वो गरीब लोगों की मदद करते रहें। और जो लोग हमारे चाचा अफजाल साहब हैं, चाचा जगी साहब है, जिन्होंने हमारे साथ तावन किया, इस मसले को रोका, मैं इन लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। जो वे हमारे में है जो चंद लगड़ बगड़ है जो फिर भी हमें तंग करते हैं, बहरहाल हम इन लोगों की क़यादत में इंशाल्लाह गठे रहेंगे और जो मसला सीढ़ियों का होगा इस टेंट के नीचे होगा। बहुत शुक्रिया जी। दूध पत्ती आंधी है कोई नहीं? जी जी इंशाल्लाह दूध बत्ती पिलाएंगे आपको। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें कवरेज दी। और उसके बाद आपका जो BF ब्राइट फेस ऑफ पाकिस्तान है, ये चैनल, इसका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरी बस छोटी सी बात है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो अदालत का फ़ैसला है तो उस पर अमल दरामद कराया जाए और हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। और सीडीओ को भी चाहिए कि वो इस पर अपना अमल तय करके इस मसले को जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुँचाए। बस शुक्रिया। बड़ा पोलाइट सा मेरे भाई ने मैसेज दिया जी। पिछली दफ़ा भी मैं आया तो मुझे कहता है आप क्या खाएंगे क्या पिए, मैं अब सिर्फ एक कप चाय का, मेरी रिश्वत पूरी दुनिया में मशहूर है एक कप चाय। तो हक़ की बात हो जी तो मज़लूम से खाना नहीं चाहिए, उसको खिलाना चाहिए जो मज़लूम होता है। तो ये चूँकि मैं इनका मेहमान आया हूँ तो चाय का तो मेरा हक़ बनता है। तो चाह न बंदोबस्त कर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम मलक इमरान है। सबसे पहले मैं आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम इबारा के मुतासरीन हैं और चीफ़ जस्टिस अतर अमानुल्लाह साहब के दिल से मशकूर है। अल्लाह ताला उनकी इज़्ज़तों में और इज़्ज़त इजाफ़ा फरमाए जिन्होंने हमारे इस मामले को सही तरीके से हल किया। थैंक यू सर अतर अमानुल्लाह साहब। अतर अमानुल्लाह साहब आपके लिए बहुत सारी दुआएं, आप क्या कहेंगे जी? मैं अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले बाबा जी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, फिर चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इंसाफ हमें दिलवाया। उसके बाद आजी अफजाल साहब और मलक असद साहब और जगी साहब और जितने हमारे दोस्त हैं, इन्होंने हमारी मदद की है और हमें ये इंसाफ मिला है। और इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें इस मकाम पे पहुँचाया है और हमें इंसाफ मिला है। बस अभी चीफ़ जस्टिस साहब से यही रिक्वेस्ट है कि जो आपने फ़ैसला सुनाया है इस पे अमल करवाएं इन हुकूमत से और इन सीडीएम वालों से, हमारी यही रिक्वेस्ट है। इंशाल्लाह जी अमल दरामद भी होगा जी। और मेरा तो बहुत ही प्यारा जी, और इन सब लोगों को ये जो 3-4 लोग लीड कर रहे हैं उनमें मेरा ये शहज़ादा भाई मलक असद यही मुझे लेके आ गया, कहता है जी आपकी रिपोर्ट पर बड़ा अमल दरामद हुआ और ख़ुशी का मौका है। तो आज अगर आप हमारे साथ शामिल नहीं होंगे तो फिर हम आपसे नाराज़ हो जाएंगे। मैं अपने इन भाइयों को, इन दोस्तों को कभी भी कोशिश करता हूँ नाराज़ ना हो। आपको पता है थोड़ा बीमार रहता हूँ, परसों भी ये लोग इकट्ठे हुए थे लेकिन मेरा BP बहुत शूट हुआ था तो मैं हाज़िर नहीं हो सका। मलक साहब पहले तो परसों वाली माजरत है, आपको पता ही मेरी। आज भी व्यूवर्स अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं स्लीपर पहने हुए थे, मलक साहब मुझे बिस्तर से उठा के लाए हैं। तो अच्छी बात के लिए मैं भी कोशिश करता हूं। आपकी बस ये कोशिश है कि आप इस वीडियो को देखा करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक ये अच्छी बातें शेयर किया करें ताकि लोगों को इंसाफ मिले, हक़ की आवाज़ ऊपर तक जाए। बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जो कानून को और लोगों को पता ही नहीं होते। बेशुमार मामलात हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं जबकि हम खुद आवाज़ ही नहीं बनते। हम पाकिस्तानी इस आवाज़ को प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाते ही नहीं हैं या कानून के इदारों तक पहुंचाते ही नहीं हैं। इस सारी काज के पीछे जी एक नाम ये इनको लीड करते हैं, उम्र में बहुत सारों से छोटे हैं लेकिन किरदार में और इन लोगों की खिदमत करने में बहुत सारे लोगों से बड़े हैं और कभी इसका क्रेडिट नहीं लेते। हमारा मीडिया का फ़र्ज़ होता है कि हम इस क्रेडिट को एक्सपोज़ करें, जो अच्छा काम कर रहा है उसका साथ दें। मलक साहब क्या कहेंगे आप जनाब? आज ये आपने एक बड़ी अचीवमेंट, और मिठाई तो मुझे एक ही लड्डू मिला है अभी तक, क्या करूँ मैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन पर। तो हम अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं जी कि हमारे हक़ में फ़ैसला आया है। और चीफ़ जस्टिस अतर अमानुल्लाह साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी जितने भी ये इस्लामाबाद के मुतासरीन हैं, यतीम भी हैं, बेवा भी हैं, बहुत मस्कीन लोग हैं, सारे इनके लिए दुआगो हैं।
हमेशा दुआओं में याद रखेंगे। उन्होंने एक तारीख़ी फ़ैसला दिया है, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे और अल्लाह पाक उनकी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फ़रमाए। और हम बिलखसूस मैं अपने प्यारे भाई सईद अली बाबा का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि वो अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे पास आए हैं और हमारे दुख दर्द में शरीक हुए हैं। तो आज तो खुशी का दिन है सईद भाई, तो अल्लाह पाक आपको भी सलामत रखे, खुश रखे, क्योंकि आपको पता है कि हमारा तो बहुत पुराना ये 86 का ये हमारा इशू था, केस चल रहा था, तो अभी उसका मुकम्मल फ़ैसला है। तो देखें आगे का वो क्या लाए अमल तय करते हैं, कानून के साथ चलेंगे इंशाल्लाह, और कानून से हट के कोई चीज़ भी हम नहीं करेंगे। ये जी मलक साहब ने बड़ी प्यारी बात की, और ये मुसलसल इन लोगों की मैं सेकंड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, उसके अंदर ये चीज़ इन लोगों ने फोकस की हुई है, कानून का साथ देंगे। पिछली रिपोर्ट जिसने नहीं देखी वो देखे, उसमें भी इन्होंने बड़े वाशगाफ अल्फाज में इस तमाम मुतासरीन ने कहा कि हमें चीफ़ जस्टिस हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह साहब पर पूरा यकीन, पूरा भरोसा, पूरा एतमाद है, जो वो फ़ैसला करेंगे वो फ़ैसला हमें मंजूर होगा। और इन्होंने बिल्कुल आज साबित भी किया, और चीफ़ जस्टिस साहब ने भी इनको इंसाफ दिया, ये खुश हैं। तो आज खुशी की महफ़िल में मैं भी शामिल हूँ। अच्छा, आप पिछली दफ़ा भी हमारी गपशप हुई जी। अच्छा जी, ये इन मुतासरीन के सरपरस्त भी हैं, इनसे भी ज़रा बात करते हैं। पहले सर अपना तारुफ ज़रा करा। मोहम्मद अफजाल, मैं मुतासरीन हूँ ई12 का। आज तो ऊंचा बोलो, खुशी नाल न के हो गया। काफ़ी पुराना मसला है सन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ना शुक्र है, हल हो गया है। अल्लाह ने चीफ जस्टिस साहब ने दिल च पाई है, कोई ऐसा नहीं सुनने वास्ते तैयार नहीं है। चौवां साइडां ते जेड़े भी मुतासरीन ने उन्होंने मसले बेहतर तरीके नाल हल होए ने, अच्छा उन्हें कंपनसेट किया गया, लेकिन ये 12 हमेशा नज़रअंदाज किया गया। इसने मामलात ते किसी भी तवज्जो नहीं दी। अल्लाह ना शुक्र है, असा बड़ा हौसला होया है, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है बाकी अगे भी असी कोशिश करने रहा। अल्लाह बेहतर कर सन, जितने असी लेट होए हैं इंशाअल्लाह उम्मीद है उसना अल्लाह ने फजल नाल अजाला उसे ते असी चीफ जस्टिस ना शुक्रिया अदा करने ते उम्मीद है कि फिर भी असा ज़रूरत पई उन्होंने तो किसी भी अदालत नहीं या किसी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो ज़रूर असा रिलीफ मिल सी डी ए तो असा हुण भी उम्मीद कोई नहीं तो अगे भी उम्मीद कोई नहीं। इंशाअल्लाह जो भी होसी असी मिलजुल के कोशिश करसा, जदों कोई मसला होया असी कानूनी तरीके नाल उसा हल करने की कोशिश करसा। जो कानून हाथ च नहीं लेना, कानून ते चलना। कानून तो बाहर असी पहले भी नहीं हैं, तो हुण भी इंशाअल्लाह असी कानून ने अंदर रहने होया कोशिश करने रहा। उम्मीद है अल्लाह असानी मदद कर सकता। इंतज़ामिया CDA ज़्यादा बातें आप ही के अगेंस्ट आ रही हैं। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी कानून को हाथ में ना लें, कानून के मुताबिक अमलदारी को यकीनी बनाएं, ताकि ये दुनिया के मामलात जो हैं, आज हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये उनका मानना है कि मुज़ाकरात से ही सारे मामलात हल होते हैं। तो मुज़ाकरात की टेबल पर आएँ, आप में से भी कोई सीनियर आए, इनके मामलात सुने, अपना मौक़िफ़ बताए, तो बहुत सारे मामलात हल हो जाएंगे। तो ये हमारे साथ हमारा शहज़ादा भाई बैठा है जी, और इससे भी ज़रा बात करते हैं आज खुशी के मौके पर, इसका क्या मौका। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं बहुत मशकूर हूँ जी बाबा साहब का, जो मेरी सेकंड मुलाकात है, और आपसी गुड शख्सियत, अल्लाह आपको खुश रखे। आपके लिए हमारा दुआ गो है, और आपने हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाई जहाँ तक आज से 35 साल पहले नहीं पहुँच सकी थी। आपका बहुत शुक्रिया, और अतर मिनुल्लाह साहब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे हुकूक दिलवाए। अब उनसे रिक्वेस्ट है कि इस पर अमल दरामद करा के जो हमारे हक़ हैं हमें दिलवाए जाए, ताकि हम अपनी जो नेक्स्ट ज़िंदगी है किसी अच्छी तरीके से गुजार सके। हमारे दादा अबू फौत हो गए, अबू फौत हो गए, तीसरी नस्ल चौथी नस्ल जा रही है, और वही ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सिर्फ हम लोगों को यही बात बता सकते हैं कि हम इस्लामाबाद में रहते हैं। जैसे कि आपको पहले भी बताया, कोई इस्लामाबाद जैसी कोई भी सहूलत एक भी हमारे पास नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। अब ये आपने चेक किया है सारा, वैसे ऐसे ज़िंदगी ज़्यादा जैसे खंडरात में कोई जंगल में गुजार रहे होंगे। और आपका स्पेशल शुक्रिया, आपने हमें बहुत इज़्ज़त बख्शी। मलक जी इंशाल्लाह जी। व्यूअर्स, मेरे कान में मलक असद भाई कह रहे थे
कि आज इस खुशी के मौके पर ये सब लोग तहे दिल से चीफ़ जस्टिस साहब के हक़ में और उन खुशी के मौके पर कुछ नारे लगाने चाहते हैं। तो ज़रूर जी, हमारा फ़र्ज़ है, जब आप खुश हैं तो हम भी आपके साथ हैं। आइए ज़रा चल के इनके दिल की आवाज़ सुनते हैं। बिकॉज़ ये जो बैनर आप देख रहे हैं, इस बैनर के पीछे कौन लोग हैं, क्या है और ये क्या कहना चाह रहे हैं, आज हम इनके दिल की आवाज़ आपको सुनाने जा रहे हैं। चीफ़ जस्टिस हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह साहब को E12 के मुतासरीन कह रहे हैं कि आपने हमारा दिल जीत लिया है, 35 साल के एक मुकदमे का हल निकाला है। आइए व्यूअर्स, इन लोगों की खुशी में शामिल होते हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब, चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब, चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब, अतर मिनुल्लाह साहब जिंदाबाद, चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब जिंदाबाद, चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब जिंदाबाद, चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब जिंदाबाद। अल्लाह पाक सलामत रखे जी आपको। हम सब की दुआएं, हम जोलियां उठा के आपके लिए दुआएं करते हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आपके बच्चों को सलामत रखे। आपने हम मुतासरीन का फैसला सुनाया है और हम लोगों के हक में आया है। बहुत अरसे बाद हम आपके लिए दुआगो हैं। अतर मिनुल्लाह साहब जिंदाबाद, अतर मिनुल्लाह साहब जिंदाबाद।